महोदया द्वारा उस बजट में किसानों के लिए जो प्रावधान है वो लगातार कम कर दिए गए हैं। कोई अनुदान नहीं दिया गया है, खाद पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई है, मनरेगा पर कोई फंड आवंटन नहीं बढ़ाया गया है। और कुल मिलाकर के जो किसानों की, मेहनतकशों की, श्रमिकों की, आम जनता की ज़रूरतें हैं उसको इसमें मद्देनज़र नहीं रखा गया है। इसीलिए हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसानों संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने, सबने मिलकर के इसका विरोध किया है। और उसके विरोध में आज हम लोगों ने बजट की प्रतियाँ जलाई हैं और हम सरकार से ये कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसमें किसान मजदूरों के लिए अनुदानों को जोड़ा जाए, सब्सिडी बढ़ाई जाए, मनरेगा में सब्सिडी बढ़ाई जाए, काम के दिन बढ़ाई जाए, मजदूरी बढ़ाई जाए। ये सब मांगें हमने इसमें रखी है। सरकार तो ये कह रही है कि हमने किसी को इसमें नहीं पक्ष सभी को जोड़ा है, इसमें सभी को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया है। अब उनके कहने से क्या होता है भाई, बजट को देखिए ना। सरकार तो बेड़ के फोटो दे रही है, खेतन नाप रही, चंबल एक्सप्रेस में। एक मिनट, बजट के प्रावधान देखिए, उसमें तो कुछ नहीं रखा है उन्होंने। कहने से क्या होता है, कहने को तो जुमले हैं, बाद में वो ये कहते कि चुनावी जुमले हैं। अभी उन्होंने केवल एक ही चीज़ पर वो फोकस कर रहे हैं कि हमने 12 लाख पर टैक्स फ्री कर दिया है, तो वो कुछ नहीं है। उसको पुराने समय से कंपेरिजन किया जाए तो नथिंग है, टैक्स और बढ़ गया एक तरीके से। तो अब ये कैसे बजट पेश किया है, अब इस पर बहस होना है। तो बहस में वहाँ जो जैसे संसद में बहस होगी तो वहाँ भी आपके प्रतिक्रिया होंगे, तो बिल्कुल, क्या वहाँ भी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी? बिल्कुल, वो जो हमारे प्रतिनिधि है वो उसमें बोलेंगे, जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों की ओर से और जो वामपंथी दलों की ओर से जो लोग हैं उसको बोलेंगे। वो इस बजट को और पिछले जो बजट थे उसमें क्या असमानता पाते हैं या क्या इसमें अच्छा ये बजट तो, पिछले बजट तो खराब थे ही, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हल्का बजट है और उसमें प्रावधान और भी कम कर दिए हैं। अनुदान नहीं है किसी तरह का जनता के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए। वो सब मैंने अभी आपको बताया ना। जैसे इस समय सबसे ज़्यादा ये देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारों की संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या आप मांग करें कि बेरोज़गारों के लिए भी इसमें एक स्थान मिलना चाहिए? जो बेरोज़गार हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिला है, तो उनको कुछ ऐसे आजीविका के लिए कुछ मिलना चाहिए। नहीं, मोदी जी ने ये कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब 2 करोड़ की बात हो रही है, अब तो पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं कैंसिल की जा रही है और सरकारी नौकरी की तो बात ही छोड़िए, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। मतलब कि अब तो काम के घंटे बढ़ाने की बात की जा रही है, श्रम कानून को खत्म करने की बात की जा रही है, 4 कोड लागू किए जा रहे हैं, श्रमिक कोड लागू किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सब कुछ खत्म किया जा रहा है जो सबके सामने है। कहने से क्या होता है? अब पढ़े लिखे लोग जब बेरोजगार बैठेंगे तो क्या होगा उससे? क्या इससे निश्चित रूप से संतुलन बिगड़ेगा, देश का संतुलन बिगड़ेगा। और आज हम लोग देख रहे हैं किस तरह से नौजवान लड़के सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, किसान आत्महत्याएं हो रही हैं। सब देखिए क्या स्थिति है देश की। खर्चे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नेचुरल है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, नौजवानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं हमारे, उसमें भी प्रतिवर्ष 200-300 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें ऐसी कौन सी मुख्य मांगे हैं जो इनमें जोड़ा जाना चाहिए था और जोड़ा जाना चाहिए? एक तो ये है कि जो किसानों के लिए जो सहायता है वो होनी चाहिए। खाद पर सब्सिडी होनी चाहिए, अन्य मदों पर सब्सिडी होनी चाहिए, बीज पर सब्सिडी होनी चाहिए। मनरेगा में जो कुटी काटनी मशीन टैक्स फ्री होना चाहिए। मनरेगा में काम के घंटे बढ़ाने चाहिए। उस पर मजदूरी 240 रुपये है, जबकि मार्केट में 500 रुपये है, तो 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी होनी चाहिए कम से कम। शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा कानून लागू होना चाहिए। ये है, और भी कई बातें हैं। नहीं, लगातार हमने देखा था किसानों की कि खाद की कमी से लगातार लाठियाँ झेली किसानों ने, अपमानित किया गया। मतलब कोई सम्मान की बात नहीं है कि एक किसान सुबह से शाम तक लाइन में लगा रहा है, उसके लिए 2 कट्टे खाद भी न मिल पाए। तो क्या इस बजट में उनके लिए सब चीज़ों को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए था? क्या नहीं किया गया है श्रीमान, नहीं किया गया है। अभी बजट जो खाद हमारे में जो पैदा हो रहा है, जो आ रहा है, वो आधा है। उसकी जस्ट डबल की कोटे की जरूरत है, लेकिन वो उसको बढ़ाने के बारे में उसकी भी गुणवत्ता अलग ही है और वो भी नकली खाद, नकली DAP सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सैम्पलिंग करें तो मैं ज़रा